तो पुण्यात्माओं, अब प्रसंग चल रहा है। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब जैसे आपका यहाँ मानुष जन्म है, यहाँ से मृत्यु हुई, पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, पाप के आधार से नरक गए। जब आपका स्वर्ग का समय समाप्त हुआ, वहाँ से तुरंत वहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ मनुष्य जीवन पूरा होते ही आपको बाई फोर्स यहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर नहीं एक सेकंड का भी, एक सांस भी आपको नहीं मिलेगा। और चलो धर्मराज के दरबार में, इतने पुण्य, चलो स्वर्ग में। अब स्वर्ग में भी बाई फोर्स, क्योंकि विधान है यहाँ का। सारा कार्य यहाँ पर हमारे साथ बाई फोर्स बलपूर्वक करा जा रहा है। हम स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, हम परतंत्र हैं। तो जब आप स्वर्ग में गए, स्वर्ग समय पूरा होते ही कहते चलो जबरदस्ती नरक में, नरक का समय पूरा होते ही फिर चलो कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा होता चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा होते ही फिर कभी 84 लाख योनियां भोग के फिर मनुष्य जीवन मिल गया। मनुष्य जीवन समय पूरा होते ही फिर चलो, या चलो चलो तो सतलोक में मिटेगी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है, अर्जुन जिस समय तत्वदर्शी संत तुझे मिले, उसके पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, अर्थात उस तत्व ज्ञान के आधार से साधना करके उसके पश्चात अच्छी तरह समझ के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। और पुण्यात्माओं, कई भक्त बड़े चिंतित होते हैं। और मुझे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अंसा देश वाला का पंथ, ये बाल योगेश्वर सतपाल जी का और किसी का भी देख लो, सब कहते हैं भगवान निराकार है। वहाँ पर सतलोक में, जैसा भी ये सतलोक जानते हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। बड़े आदमियों, ये कोई थ्योरी हुई थारी, ये कोई बात हुई? अरे परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, परमात्मा से मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे। तो अगर परमात्मा वहां नहीं है फिर फायदा क्या? अब जैसे ये तो पता नहीं कैसा ये झुंड वहां रुका हुआ है इन अज्ञान आधार पर कि वहाँ भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें जाकर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक आम विवेकशील व्यक्ति भी इस बात को सोचता है। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी वहाँ सतलोक में तो बताओ है कुछ भी को नहीं, मैंने सुना इनसे कईयों से ज्ञान सुना है कि वहाँ सतपुरुष, वो परमात्मा तो है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, तो हम को नहीं जाओ प्रकूट है, वहाँ क्या करेंगे फिर? जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ दिल लगे नहीं। एक ने तो यहाँ तक कहा, फिर उसको मैंने समझाया, भाई बात सुन, वहाँ सब कुछ है, वहाँ हरे भरे बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष सदाबहार है, और वहाँ पर काजू किस्म सेब संतरे सब सदाबहार है। वहाँ कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। पुण्यात्मा, काम कौन करके पर्सन है? आजकल हमने कितनी सुविधाएं कोशिश कर ली बनाने की, रिमोट से टीवी चले, रिमोट से सब कुछ, गेट खुल जाते हैं, बंद हो जाए रिमोट तय। हम सभी व्यक्ति नो सोचें, कम से काम करें और सुविधा घनी हो। तो ये हमें सतलोक में प्राप्त थी और हम चाहते मरा नहीं और मरांगे डेफिनेट। तो ये सुविधा यहाँ नहीं, हमें सतलोक में थी। हम चाहे बूढ़ा ना हो, हमारा सुंदर शरीर है,
कई तो ऐसे लीडर देखे हैं, नेता और अभिनेता, अपनी वो कराते हैं सर्जरी युवा दिखण खातिर। ये मन की टेंडेंसी है, बस की बात नहीं। एक 82-80 साल की बुढ़िया, और नो कह दिया उसको, बुढ़िया इधर खड़ी हो जा। नो कहते ना बुढ़ी दिखूं मैं, और दांत भी नहीं उसका, तेरा गजब हो, और बुढ़ी कद दिखेगी फिर। मतलब कहने का भाव ये है कि हम बुढ़ापा स्वीकार करना नहीं चाहते और मृत्यु पसंद नहीं। तो इसका कारण क्या है कि हम सतलोक में थे, वहाँ ये दोनों रोग नहीं थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि अर्जुन, जो उस तत्व ब्रह्म की भक्ति करता है, जो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, इसके छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्व ब्रह्म से, सारे दात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुके हैं। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखते। तो जरा और मरण तो सतलोक में समाप्त होगा। तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी, वो तत्वदर्शी संत जो बतावे उसके आधार से भक्ति करने वाले को फिर वो सुविधा प्राप्त होती है, सतलोक प्राप्त होता, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा था कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने 7वें अध्याय 29 में कहा है। तो गीता ज्ञानदाता ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग फिर हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत समझाया हमने कि वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ दूधों की नदी बहती है, वहाँ दूध खराब नहीं होते, वहाँ ऐसा आहार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये इस काल के लोक का नहीं है। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो, इस गंदे लोक में भी खराब नहीं होता जल, से 10-100 वर्ष रखो इसको कई बोतल में। और आपको एक प्रमाण देते हैं, जो हम यहाँ एक कुंभ रखते हैं जो पाठ करते हैं, और पाठी ठीक ढंग से इसका पाठ करते हैं स्वच्छ आत्मा से, तो वो जल उस मालिक की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के उच्चारण से उसमें इतनी ताकत है परमात्मा की वाणी में कि वो जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे पास सन 1995 का एक बोतल में जल रखा है, एक बहन के घर रखा, हम सत्संग क्या करते गाँव गाँव में, नगर नगर में जाके, तो उसके पास रखा था एक बोतल में, लगभग वो 2-3 किलो की होगी। और वो कहने लगी जी हमारे पास वो मंत्र वो रखा है जल, उसका क्या करूं। ये सन 2009 में उसने दिखाया, 1994 का 15 साल का जल एज इट इज रखा है, न्यू का न्यू, उसमें कित कण भी नहीं किसी वस्तु खराब होने का। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पर, वो कभी व्यर्थ नहीं होते। नदी बहती है, दरिया बहते हैं, सरोवर भरे हैं दूध और दही सभी प्रकार की मेवा के। तो मैंने उससे कहा कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं। तो वो कहने लगा जी मैं तो बिल्कुल नहीं मानूं, मैं आपका उपदेश नहीं लूँ। भाई क्यों नहीं ले? वह कि ये ज्ञान जो आप बता रहे हो आज तक किसी ने नहीं बताया, और आपकी बात सारी सच्ची दिखे क्योंकि प्रमाणी से बताओ, लेकिन आत्मा मेरी फिर भी नहीं मानती कि वहाँ कोई होगा, क्योंकि आज तक किसी ने यह बात बताई है कोई नहीं, और बताई नहीं तो फिर भक्ति किसने करी होगी, और भक्ति नहीं करी तो वहाँ गया कौन होगा। मैं तो ना जाऊँ क्योंकि मैं हूँ धुन का पक्का, वो कह रहा था, और मैं जिस काम के लगता हूँ मैं पक्का पूरा करके छोड़ दिया करूँ, और मेरी धुन लागी तो मैं भक्ति करूँगा गणी। मुझे चिंता है कि कहीं मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लागे, मैं ना जाऊँ कभी भी। मैंने कहा भाई एक बात बता, मान ले तेरी या मृत्यु हो जा और तू कुत्ता गधा सूअर बनेगा, फिर के जी लग गया न, बोला जड़ घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, कोई बात ना, गधा से ही। तो हमारी इतनी टेंडेंसी, इतनी वृत्ति गिर गई कि हम इस लोक को इतना पसंद करते हैं कि यहाँ यही ठीक से चाहे कुछ भी हो जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है।
और वो स्थान अभी तक किसी को पता नहीं था। इसलिए अब ये जो मैं हैरान हूँ इस बात से कि जो राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, ये जय गुरुदेव पंथ वाले बोली आत्मा, और ये मरण तैयार हो रहे कि डूब के मरेंगे सारे। इनकी रुचि राचि ना है, बस वो बैठे इकट्ठे हुए, ये गारंटी देता हूं मैं। जब वहां कुछ है ही नहीं, इनकी रुचि कैसे बन सकती है? चलो वहां चलांगे इधर भगवान, और हम भगवान को देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे, आत्मा खुश होगी, और उसके रोम, एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी है भगवान की।